नमस्कार साथियों। अपना जो जीके 2500 क्वेश्चन सीरीज है इसमें तीसरा पार्ट आज, और वही वन लाइनर अपन देखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। किस भौतिक प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब सीईटी के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने हैं, वन लाइनर हो या ऑब्जेक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और एज इट इज़ जो क्वेश्चंस वहाँ आपको पेपर में मिलेंगे तो आप उनको आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अभी 40% अगर आपने क्रॉस नहीं किया, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 40% अगर अंक आपके सीईटी में नहीं आते हैं तो आप राजस्थान की आगे आने वाली भर्तियाँ जो भी सीईटी में शामिल है, और लगभग लगभग 80 से 90% भर्तियाँ सीईटी में शामिल है, तो आप उनसे बाहर हो जाओगे। जैसे पटवार, वीडियो, पुलिस, इन सब अगर आपका चयन करना है आपको, तो आपको सीईटी पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार किसका विस्तार है? मालवा का पठार है या हाड़ौती का विस्तार है? मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार है। क्वेश्चन है, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले हैं? तो पुराने हिसाब से 12 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 3 प्रमुख चोटियां आपको ध्यान रखनी है, गुरु शिखर, शेर और जरगा। ये 3 ध्यान रखनी है आपको। 1722 मीटर है, शेर की 1597 और जरगा की 1431। इसके बीच में एक देलवाड़ा भी आती है, 1442। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो ये दक्षिणी प्रदेश का भाग है। कैसे है? तो ये अपना राजस्थान है। ये राजस्थान है और सिरोही यहाँ पे है, तो ये हो गया दक्षिणी भाग। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान संबंध है। देखो, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच जो 56 गांवों का समूह है, इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। और माही नदी भी इधर से होती हुई ऐसे ऐसे करती हुई करेखरेखा को 2 बार काट कर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसलिए 56 का मैदान का संबंध किस नदी से है? तो है माही नदी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य श्रेणी का विस्तार है? ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं जो विंध्य श्रेणी का विस्तार है? तो गिरवा, अलवर पर्वत, डोरा पर्वत या मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, ये विंध्य श्रेणी, जैसे हाड़ौती वाला एरिया है, ये विंध्य श्रेणी की पहाड़ियां हैं, तो इसमें हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां। निम्न पर्वत चोटियों को उनके जिलों से संबंध करें। बरवाड़ा, जारोला, रघुनाथगढ़ और भानगढ़। तो बरवाड़ा कहाँ है? बरवाड़ा जयपुर में है, जारोला जालौर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में और भानगढ़ अलवर में। और ये रघुनाथगढ़ है, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर ऊंचाई है, और यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है रघुनाथगढ़। आगे चलते हैं। अरावली की उच्चतम चोटी, यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और उत्तरी अरावली के पूछे तो वह है रघुनाथगढ़। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। हिंदू ओलंपस का है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक अंचल यानी भौतिक प्रदेश कौन सा है? वह है अरावली। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, और मैंने ये बता भी रखा है कौन सा प्राचीन है, कौन सा बड़ा है, और कौन सा सबसे बाद का है यानी पुराना नया है। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? देखो, एक तो है बागर प्रदेश, एक है बांगर प्रदेश, एक है वागर प्रदेश। वागर प्रदेश या वागड़, ये तो हो जाएगा जो डूंगरपुर बांसवाड़ा। और बांगर या बांगड़ या आ जाए जिसके साथ बांग जुड़ा हुआ हो, वो आ जाएगा शेखावाटी अंचल। क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो सिरोही में है। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म कौन सा है? देखो, सिरोही में अचलगढ़ बिल्कुल सही है, तारागढ़ अजमेर में है, खो जयपुर में है, गुरु शिखर सिरोही में, यहाँ सिक्कर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो, मैं बताऊं आपको एक बार अरावली थोड़ी सी। ये अपना राजस्थान है,
ये राजस्थान है। अरावली का विस्तार ऐसे है, यह है अरावली अपने राजस्थान में। और अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अरावली की शुरुआत होती है यहाँ से, यहाँ से होती है और ऐसे होती है, ठीक है, ये अरावली है। तो ये जगह है पालनपुर, गुजरात में। पालनपुर, गुजरात। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक है अरावली। यह है रायसीना पहाड़ी, यह है रायसीना पहाड़ी। और कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन इसी पे बना हुआ है। ये हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अरावली की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो 692 किलोमीटर अरावली की कुल लंबाई, यानी पालनपुर से लेकर रायसीना दिल्ली तक। और राजस्थान में पूछे तो वो हो जाती है 550 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ विस्तार है? राजस्थान में। कितना है? 80%। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो वो राजस्थान में है। और कितना है? 80%, यानी 550। अब राजस्थान की अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, ऐसे करके। तो अरावली जैसे जहाँ कहीं भी पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटता है? अब आप देखो, देखे कौन सा पर्वत है जो राजस्थान को 2 भागों में बांट रहा है? एक साइड ये हो गया हिस्सा और एक हिस्सा ये हो गया। दोनों बराबर ही दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं। कौन बांट रहा है? अरावली बांट रही है। चलो, लाठी सीरीज क्या है? देखो, लाठी सीरीज है अपने, ये एक भूगर्भिक जलपट्टी है। क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी। कहाँ है ये? जैसलमेर में। ये भूमिगत जलपट्टी या भूगर्भीय जलपट्टी, और है कहाँ ये? तो ये जैसलमेर में है। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा का पठार का विस्तार है? हाड़ौती। ये वाला है, देखो इधर मालवा का पठार है, तो ये कौन सा एरिया हो गया? ये हाड़ौती का पठार वाला एरिया हो जाएगा, तो इसका हाड़ौती हो जाएगा। अगला है, कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो ये अरावली है। ऊंची भी है, सबसे प्राचीन भी यही है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को ऐथानी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर बेसिन में, या उदयपुर को, ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिन को गिरवा कहा जाता है। और बाखर भी पूछा जाता है। बाखर हो गया है, ये सिरोही में है। बाखर कहाँ कहा जाता है? सिरोही में। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है? दौसा। दौसा फिर किस में है? तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में। पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो मैंने आपको अच्छे से बताया इससे पहले वाले वीडियो में कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 बेसिनों में बांटा है। कौन कौन से में? तो देखो, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। कौन सा नहीं हुआ? लूनी। लूनी किसका भाग है? लूनी बेसिन है मरुस्थलीय प्रदेश का बेसिन है। और मरुस्थल में भी कौन सा? शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क में नहीं है, शुष्क में। वो चौथे नंबर का हो जाएगा उधर। उसको भी 2 भागों में बांटा था अपन ने, घग्गर का मैदान, शेखावटी, नागौर युचभूमि और लूनी बेसिन। और इसे गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। इसे गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है। मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का। अगला क्वेश्चन है, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? पश्चिमी मरुस्थल का। बिल्कुल सही है। 3 ऑप्शन अलग ही होंगे तो वो कट जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऊपरमाल बिजोलिया से भीलवाड़ा तक।
इसका विस्तार है बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऊपरमाल का पठार, ये पठार बना हुआ है और ये कौन से एरिया में है? दक्षिण पूर्वी प्रदेश में। चलो आगे देखते हैं। मालपुरा करौली मैदान भाग है किसका? बनास बेसिन का, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। और परसेंटेज में पूछे तो 80%, यानी जितनी भी अरावली है, अरावली की जितनी भी लंबाई है टोटल, उसमें से 80% तो अपने राजस्थान में है। कुल पूछे तो 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर और राजस्थान में पूछे तो 550 किलोमीटर और परसेंटेज में पूछे तो 80%। आगे देखते हैं। उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो उड़िया पठार है, यह है अपने सिरोही जिले में। अगला बात करते हैं अपने मेरवाड़ा की पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां है कहाँ? पहले तो देखो कुछ चीज़ें मैं आपको राजस्थान के थोड़ा सा मैप में समझा देता हूँ। ये वाला राजस्थान का मैप है। चलो ये है। अब ये अरावली को अपन ने 2 भागों में बांटा था। ये मैंने आपको बता दिया था दक्षिणी, ये उत्तरी, और ये है मध्य अरावली। ये है मध्य अरावली। अब यहाँ पे देखो एक पहाड़ी बनी हुई है और इन पहाड़ियों को कहा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों को कहा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कहाँ कहाँ है? तो ये अजमेर व राजसमंद के बीच फैली हुई है। ठीक है, अजमेर और राजसमंद के बीच में जो पहाड़ियाँ हैं वो मेरवाड़ी की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। और ये किसका है? ये मध्य अरावली का है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मेसा का पठार किस जिले में है? तो भाई साहब मेसा का पठार यहाँ पे बना हुआ है और इसी पे चित्तौड़ का किला बना हुआ है। 620 मीटर ऊंचा बना हुआ है। 620 मीटर ऊंचाई है और 1850 फीट मान लो। बनास व बेड़स नदियों के संगम पे बना हुआ है चित्तौड़ का किला। और चित्तौड़ के किले में 3 साके हुए थे। तो ये सब चीज़ें आपको आर्ट एंड कल्चर यानी दुर्ग जैसे पढ़ाते हैं, या हिस्ट्री में कोई भी पॉइंट आएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से कर पाऊंगा इनको। और अगर आप पढ़ना ही चाहते हो शॉर्ट नोट्स में तो आप कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको एकदम अच्छे से क्लासेस दे दूंगा। बात करें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि कौन से कथन सही है। दक्षिण पूर्वी उदयपुर बांसवाड़ा चित्तौड़ के दक्षिण क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान, बिल्कुल ये तो सही है, घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़। बात करते हैं अपन छप्पन के मैदान को, तो दक्षिण पूर्वी उदयपुर बिल्कुल, बांसवाड़ा चित्तौड़, तो चित्तौड़ का थोड़ा सा हिस्सा है, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो यानी क्या सही हो सकता है इसमें और गैर सही हो सकता है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ये सही हुआ है। अगला क्वेश्चन है आडावल पर्वत किस जिले में स्थित है? आडावल पर्वत है ये बूंदी जिले में स्थित है। आडावल पर्वत कहाँ है? ये बूंदी जिले में है। अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? मैंने बताया था आपको गुरु शेर जरगा, ये तीनों ध्यान रखना है। साथ में 1442 की देलवाड़ा भी आपको ध्यान रखनी है। तो अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1700। देखो कई जगह 1722 आता है और कई जगह आता है 1727। ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेगी, एक मिलेगी। तो जो भी आए 1700 के आसपास उनको टिका देना आपको। राजस्थान में कौन सा भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो सबसे बड़ा एरिया को किसका है? तो राजस्थान की, देखो मैं यहाँ बता दूं आपको, ये अपना राजस्थान है। इसको कितने भागों में बांटा है आपको पता ही है, इसको 4 भागों में बांटा है। ये 4 भाग हो गए, एक हो गया ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? देखे ये वाला
कितना है, तो ये है 60%, 61.11%, सॉरी 61.11%। उसके बाद में ये है 39%, ये है 10%, और ये है 6.89%। अब आप मेरे को आराम से बता सकते हो कि सबसे बड़ा, बड़े से छोटे की तरफ चलना अपन को, अवरोही क्रम में चलना है, तो कैसे चलेंगे, तो सबसे एक नंबर से देखो मैं बताऊँ, सबसे बड़ा कौन सा है, 1 नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर वाला, उसके बाद में 2 नंबर वाला, उसके बाद में 4 नंबर वाला। वो छोटे से बड़े के हिसाब से चलें तो फिर 4 नंबर आ जाएगा पहले, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, ऐसे आपको बताना है। तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और सबसे बड़ा अगर भौतिक प्रदेश पूछे आपसे तो हो जाएगा 61.11% के साथ, जो पहला नंबर वाला है, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, इसको 2 भागों में बांट रखा है, आपको पता ही है कैसे बांटा हुआ है, तो ये ऐसे बढ़ जाएगा। ये आपका घग्गर का मैदान, ये शेखावाटी, ये नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन, और इसको भी 2 भागों में। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जैसे पोखरण से फलौदी तक बिल्कुल एकदम बालू का स्तूप नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन। सेम किससे संबंधित है, देखो सेम एक ऐसी समस्या है जैसे मिट्टी का दलदल हो जाना, परिस्थिति में परिवर्तन, जैसे ऐसे ये जमीन है, ये फट जाती है, दरारें आने लग जाती है, तो इसी को सेम कहा जाता है। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता हुआ है, तो मैंने बताया, देखो ये कर्क रेखा है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, ये सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है। अब सूर्य की किरणें सीधी तो कहाँ पड़ेगी, जहाँ एकदम प्लेन में है, और जैसे जैसे ऐसे जाएंगे किरणों का तिरछापन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर ऊपर बिंदु कौन सा है, वो गंगानगर है। तो सबसे तिरछी कहाँ होगी ज़्यादा, गंगानगर में, और सबसे सीधी कहाँ होगी, तो वो होगी बांसवाड़ा पे। सीधी और तिरछी दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो जाएगी बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया, कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो हाड़ौती के पठार क्षेत्र में आता है, तो वो है दक्षिण पूर्वी। आप आराम से ऑप्शन में भी काट पीट के कर सकते हो, तो वो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी। अगला क्वेश्चन है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किस जिलों से है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, देखो ये बॉर्डर वाले जिले हो जाएंगे, तो इसे BADP भी कहा जाता है, इसे BADP भी कहा जाता है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान, सॉरी, यानी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में से, तो जो भी बॉर्डर वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाले, अंतर्राज्यीय बॉर्डर वाले नहीं लेने, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जितने भी जिले हैं वो BADP में शामिल हो जाएंगे। तो 4 तो ये है, और 2 जिले और मान लो आप अभी नए वाले, तो कौन से, एक तो अनूपगढ़ और एक फलौदी, ठीक है। तो अब कितने हो जाएंगे, 6 जिले हो जाएंगे। बात करें अपन आगे, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़ व शेरगढ़ में अरावली का कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है, बताओ भाई। इन चारों में से सबसे ऊंचा कौन सा है, तो मैंने आपको शुरू में बता रखा है कि गुरु से अचल रखो, गुरु से जरा अचल रखो, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना। तो सबसे ऊपर हो जाएगी जरगई। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है, तो वह हाड़ौती का पठार। ये क्वेश्चन अभी अपन ने, मैंने 51 से लेकर 100 की सीरीज ले रहा हूँ, इसमें पता नहीं कितनी बार, 4-5 बार ये अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो मतलब क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं आपको पता ही। क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। आप इसको आराम से मैं समझा सकता हूँ, अब कभी आपको अगर ये समझा हुआ नहीं है तो बिल्कुल ही इसकी लिफ्ट नहरें जो एक साइड से ये बाकी इधर से निकली हुई है, कितनी है, कैसे क्या है, सारा का सारा मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर कमेंट करना, और आपने कहीं भी सही ढंग से नहीं समझा है वो टॉपिक आप मेरे को बताना, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा एकदम आराम से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है भाई राजस्थान का सिंह द्वार। तो राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है, उदयपुर जिले में है, और राज्य की तीसरे नंबर की चोटी है। वैसे देलवाड़ा आ जाए तो तीसरे की तो देलवाड़ा हो जाएगी, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है भाई। गोगुंदा
वह कुंभलगढ़ के बीच जो पठार बना हुआ है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच जो पठार बना हुआ है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। बात करें अपन राजस्थान की सबसे लंबी सीमा, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, तो आप आराम से बता सकते हो। मैंने अच्छे से बताया कि 89 तो पंजाब की लगती है जो सबसे कम है। सबसे ज़्यादा लगती है वो लगती है 1600, वो किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। और 877 और 1262 किसके साथ लगती है, ये आप कमेंट में बताना मेरे को। राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई, देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ था 1722। छप्पन का मैदान कहाँ पर है, तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। देखो ये अपना राजस्थान का दक्षिणी भाग है, ठीक है, ये अपना दक्षिणी भाग है। और यहाँ ये है आपका प्रतापगढ़ और यहाँ है बांसवाड़ा। और प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में जो 56 गांवों का समूह है, कितने गांवों का समूह है, 56 गांवों का समूह है। 56 गांवों का समूह है, क्या कहा जाता है, 56 का मैदान कहा जाता है। और ये कौन सा एरिया हो गया राजस्थान का, तो ये देखो इस नीचे वाला हो जाएगा दक्षिण। तो 56 का मैदान कहाँ स्थित है, ये दक्षिण भाग में स्थित है। चलो आगे देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है। अरावली का विकास या जन्म हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। आपको ये रट लेना, इसमें पीएचडी नहीं करनी है। देखो मैं खुद 2013 से कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ और मैंने हर बार राजस्थान पुलिस का पेपर पास किया, लेकिन मैंने कभी इन पे पीएचडी नहीं करी। तो मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इनकी पीएचडी में नहीं उलझो। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचा है। कौन सा ऐसा कस्बा है जिसका धरातल स्तर उसके पास में जो कोई नदी निकल रही है उसके पेटे से भी नीचा है, तो वो कौन सा है, बालोतरा कस्बा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीधा रिपीट होता है ये भी। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन, यानी इस वीडियो में मिल गए आपको 50 क्वेश्चन, और वो भी मात्र 20 मिनट में। और इनके साथ भी मैंने काफ़ी चीज़ें और ऐड करने की कोशिश करी है। और अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेके आऊँ मैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और वीडियो मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।